used to drink alcohol during antenatal period to the study effect of alcohol on the baby weight. What type of study is this? तो ये हमारे पास क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है, कि विमेन ने एंटीनेटल में तो अल्कोहल का यूज़ किया, अब आगे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा था, बच्चे के वेट के ऊपर, तो ये आगे की तरफ लेके जा रही है ना आपको, तो ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है. A player linked to mountain hike to mountain having low partial pressure of oxygen developed dyspnea. Most likely the etiology is hypoxic hypoxia. ठीक है, ऊपर हमें पता था हाई माउंटेन पे ऑक्सीजन की ही कमी है. क्लियर. A lady suffering from carcinoma of the breast, she undergoes total mastectomy, develops edema. तो cause of edema is lymphatic obstruction. ठीक है. An old patient presented with fatigue, weakness and dyspnea with labs showing decreased calcium levels, increased phosphate levels and risk creates and increased PTH is a case of, तो ये हमारे पास chronic renal failure है. ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगला है लेटरल रिलेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना. तो लेटरली हमारे पास क्या मौजूद है, यूरोजेनिटल डायफ्राम मौजूद है, लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना. अब ये चीज़ भी गायनी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर पार्ट पे तो वो यूरिटर को हम लोग रिलेट करते हैं, मिडल पे देखो तो एंटीरियर फाइबर्स ऑफ लिवेटर एंड आई मसल्स, लेटरल तो लोअर अप जाते तो यूरोजेनिटल डायफ्राम है. ठीक है. अगला है इन हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन माइक्रोस्कोपिक फीचर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर्स विल बी स्पेक्टिकल शेप बाय लोब न्यूक्लियाई. ठीक है, जब भी हमारे पास हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन होगा तब. फंक्शनल रामिनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट इन अ मेल एस, हमारे पास क्या है, डक्टस डेफरेंस है. A lady working in radiation zone, which of the following system will be affected first by radiation? तो वो हमारे पास क्या है, हेमेटोपोइटिक सिस्टम है. ठीक है. अगला है पेशेंट विद प्रिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव प्रेजेंटिव विद कंप्लेंट्स ऑफ कफ. तो किसका ये साइड इफेक्ट है, ACE आइस का है, मैंने पहले भी बताया था. तो ये क्या है, कैप्टोप्रिल है. ठीक है, साइड इफेक्ट है कफ. विच वन इज नेफ्रोटॉक्सिक बट डज नॉट कॉज मैरो सप्रेशन. तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोस्पोरीन है. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रोनाउंस बैड इफेक्ट ऑन किडनी. तो ये हमारे पास सिस्प्लाटिन है. ठीक है, सिस्प्लाटिन इज बोथ एंटी कैंसर एंड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग. ठीक है. ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यू सी, आपको वेज शेप अरेंजमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म्स. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉलोनीज ऑफ डेवलपिंग स्पर्म्स हैं जो कि वेज शेप्ड आपको नज़र देंगे, ट्राइंगल शेप्ड. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ अ पार्ट ऑफ लिवेटर एंड आई. तो ये हमारे पास है प्यूबोकॉक्सीजियस. ठीक है, प्यूबोकॉक्सीजियस फॉलोड बाय प्यूबोरेक्टालिस. ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, प्लीज़ इसको भी हाई यील्ड में लिखो आप. ठीक है, ये गलत करते हैं बच्चे. अगला है हमारे पास फाइसोस्टिग्मेन, इट लीड्स टू इंक्रीज कैटिकोलामीन्स फ्रॉम द एड्रिनल मेड्यूला. ठीक है, फाइसोस्टिग्मीन क्या आता है, कैटिकोलामीन्स एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज करता है. लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज लिम्फ एडिमा इज ड्यू टू, तो ये हमारे पास के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस. क्लियर. जर्मिनल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये हमारे पास क्या, लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स में मौजूद है. ठीक है. अगला है पार्ट ऑफ ब्रोंकाई विच इज स्मॉल डजेंट हैव कार्टिलेज एंड हैज अबंडेंट मसल्स. तो ये हमारे पास है क्लारा सेल्स. ठीक है, क्लारा सेल्स हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में. women undergoes abdominal surgery 10 years ago and now she is diagnosed as hepatocellular carcinoma thought to caused by hepatitis B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenic. Which one is caused by an RNA virus. तो ये हमारे पास क्या है, T cell causing virus, human T cell ल्यूकीमिक वायरस. तो इसको हम लोगों ने HTCLV है. ठीक है, ये जो है वायरल कॉज है इसका. अगला है क्रॉनिक रीनल फेलियर, व्हाट अकर्स. तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में एनीमिया हो जाएगा. क्यों, रीनल्स या किडनीज क्या बना रहे होते हैं हमारे लिए, एरिथ्रो, शाबाश, एरिथ्रोपोइटिन. ठीक है. रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट्स व्हाट इज़ ट्रू. तो ये हमारे पास क्या है, एरिथ्रोसाइट्स क्या करते हैं, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. ठीक है, ज़ाहिर है रेड ब्लड सेल्स होंगे तो हमारे पास सेल की ब्लड की विस्कोसिटी होगी, वरना तो सारा का सारा पीछे प्लाज्मा पड़ा रह जाएगा. रेड ब्लड सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू विच यूरिन इज एडेड, व्हाट विल हैपन. तो ये हमारे पास क्या, इट विल श्रिंक एंड लाइज. ठीक है, हमेशा याद रखो, इट विल श्रिंक एंड लाइज.
लिम्बिक सिस्टम विद विच फॉर द बिहेवियर एंड मोटिवेशन, तो ये हमारे पास क्या है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। इस टाइम आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए, आपको मोटिवेशन और फिर आपको हेल्दी बिहेवियर की बहुत ज़रूरत है, सो दैट इंशाल्लाह यू कैन पास योर एग्ज़ाम। तो याद रखो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, एनीमिक पेशेंट HB6 एंड प्लेटलेट्स इज़ 45K, TLC इज़ नॉर्मल, बोन मैरो शोज इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, इसका मतलब है कि क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया चल रहा है, ठीक है। HB भी कम है और हमारे पास क्या है, इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया है। अगला है कि अगर तो आयरन डेफिशिएंसी की जगह CML होगा तो आपने CML को प्रेफर करना है, क्लियर है। अगला है, आप पेशेंट हैविंग टोटल anti-HBC रिएक्टिव एंड IM नेगेटिव, HB सरफेस भी नेगेटिव है, तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो इट इज़ पास्ट एक्सपोजर है। इसका भी एक पूरा टेबल है, आप में से कोई एक वो टेबल लाजमी हाई यील्ड में शेयर करेगा, ठीक है। कहाँ उसका स्टेटस वैक्सीनेटेड है, कहाँ पास्ट एक्सपोजर है, कहाँ एक्यूट फेज़ है, कहाँ क्रॉनिक फेज़ है, कहाँ रिजॉल्विंग फेज़ है, तो ऑल प्लीज़ शेयर दैट टेबल विद द रेस्ट ऑफ द कलीग्स। अगला है 25 years old female presented with atypical chest pain, dyspnea on exertion, palpitation. Clinical examination shows pulse rate of 80, blood pressure 130, 80 and a grade 2 systolic murmur and murmur at fourth sternal border. ECG shows normal, X-ray is normal. Which of the following is the most probable diagnosis? तो it is normal heart. सारा कुछ ठीक ही तो है, ठीक है। तो atypical chest pain कैन बी ड्यू टू सम अदर कॉज, लेकिन हार्ट की जो है वो चीज़ से में मतलब ECG नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, और जो ग्रेड 4 मरमर आ रहा है एंड ग्रेड 2 सिस्टोलिक मरमर, ठीक है, एंड फोर्थ स्टर्नल बॉर्डर,